वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल कुमार। हर बार की तरह इस बार भी एक सवाल के साथ उपस्थित हूँ। ये सवाल मेरे कुछ दोस्तों का है कि आप इस लॉकडाउन में अपने घर कैसे पहुँचे हैं, इस घर पहुँचने का क्या प्रोसेस रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। इसमें सिंपल आपके गवर्नमेंट का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट से आपके जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट के सरकार के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उन दोनों के बीच में कैसा अंडरस्टैंडिंग है। सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि आप जिस जोन में रह रहे हैं किसी भी स्टेट के, उस स्टेट का सिचुएशन कैसा है, मानी कि उस स्टेट का उस जोन का सिचुएशन कैसा है। रेड जोन के अंदर आ जाता है और ऑरेंज जोन के अंदर आ जाता है या ग्रीन जोन के अंदर आ जाता है। जहाँ पे आप रह रहे हैं आपको जाना है वो कौन जोन के अंदर है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर सरकार डिसाइड करती है कि उसे घर ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मैं कैसे घर आया। तो घर आने में सबसे पहले मैं राजस्थान में रहता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान के उदयपुर सिटी में रहता हूं और मैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया जब राजस्थान सरकार ने प्रवासी लोगों को उसके स्टेट जाने के लिए एक ऐप यानी नहीं वेबसाइट जारी किया था। वो वेबसाइट का ये आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट था। अगर आप चाहे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ राजस्थान के लोगों के लिए कि मैं इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करके जब मैं रजिस्ट्रेशन किया तो उसके 3 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है कि क्लैरिफिकेशन के लिए कि आप घर जाना चाहते हो कि नहीं। तो मैंने बोला मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन इसलिए किया हूँ कि मैं घर जा सकूँ। और फिर इसके बाद मैंने वहाँ पे उनको बोल दिया कि मैं जाऊँगा। उसने मुझे बोला कि 3 दिन बाद आके आपको टिकट बना दिया जाएगा और उस पर आपको ट्रेन किस दिन जाने वाली है आपको वो डिटेल सबमिट कर दी जाएगी। उसके 3 दिन बाद यानी मैंने लगभग 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया था। मुझे 3 तारीख को फ़ोन आया और फिर मुझे 5 तारीख को टिकट बनाने वाला आया और मुझे टिकट बना के दी। उसमें 1-2 बात ये भी आ रहा था कि पहले टिकट का पैसा लगता था, लेकिन जिस दिन मैं आया उस दिन पैसा नहीं लगा। यानी कि जो 4 तारीख को जो वहाँ से चले थे राजस्थान से उन लोगों को टिकट का पैसा लगा था। लेकिन जब मैं यहाँ पे 6 तारीख को यहाँ से ट्रेन पकड़ा राजस्थान उदयपुर से, तो मुझे टिकट का पैसा देना नहीं पड़ा। मैं 0 रुपये में घर तक पहुँच गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस रहा है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन का, फिर बता दिया कॉल आता है और फिर ये टिकट बनता है। फिर आप स्टेशन पर पहुँचते हो तो आपको स्कैनिंग किया जाता है, यानी थर्मल स्कैनिंग किया जाता है। उसके बाद आपको 2 बोतल पानी, 5 रोटी और सब्जी के साथ आपको ट्रेन के अंदर बैठा दिया जाता है। वो ट्रेन फिर वहाँ से चलती है और रास्ते में एक स्टॉकिस्ट बनाया जाता है जहाँ पे वो ट्रेन रुकती है और आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है। तब मैं वहाँ से चला तो अगले दिन मैं मुगल सराय में लगभग 1-2 बजे के लमसम मुझे वहाँ पे फिर खाना मिला, वो वेज बिरयानी मिला मुझे खाने को। फिर मैं जब शाम को पहुँचा हाजीपुर, तो हाजीपुर भी मुझे 2 सब्जी, दाल, रोटी, चावल ये सब मिला। तो मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वहाँ पे जैसे हम लोग एक डब्बा के अंदर पहले 72 लोग बैठते थे, यानी एक कंपार्टमेंट जो होता है उसमें 9 कंपार्टमेंट के लगभग होता है, तो उसमें 8 जने बैठते थे। लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उसमें 6 जने बैठ कर आ रहे थे। तो आप लोग कहीं भी हैं तो पैनिक नहीं होइए, सरकार इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ रही है और आपको घर से पर पहुंचाने का पूरा योजना निकाल रही है। और आप इस चीज़ को धैर्य से रहें, सरकार के साथ उसका मदद करें और आप इनका देश के सुरक्षा के लिए इसको समझें और धीरे धीरे सरकार इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेगी। ऐसे ही न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए अनिल कुमार। धन्यवाद।